जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। आज 9 तारीख 9 जुलाई 2025 न केवल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और निर्णायक दिन है। भारत के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक दिन है। जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर हमने ऐसे चुनाव आयोग देखे हैं हमेशा, जिसकी इतनी ज्यादा विश्व के अंदर प्रतिष्ठा थी कि कभी किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। पिछले 11 साल से लगातार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठ रहे हैं। निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस चयनित समिति में होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उसको सरकार ने बदल दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और प्रधानमंत्री द्वारा कोई चुना हुआ व्यक्ति कमेटी में बिठाया गया, जो अमित शाह जी और मोदी जी ने निर्णय लिए और चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। लोकतंत्र पे प्रश्न तो तभी उठने शुरू हो गए थे जब लोगों ने सोचा कि भाई हमारे देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ज्यादा निष्पक्ष आदमी कौन हो सकता है, जिसके निर्णय फाइनल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय फाइनल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रति पूरे देश के अंदर सम्मान भाव होता है। राजनीतिज्ञों के प्रति सम्मान भाव तो सेलेक्टिव होता है। कुछ लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग उनको बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करने वाले मोदी जी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। मोदी जी को नापसंद करने वाले लोग विपक्ष के नेताओं को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज या किसी भी न्यायालय के प्रति देश के अंदर एक श्रद्धा भाव होता है और यह होना भी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष न्याय के लिए हमें अंतिम आस वहीं पे होती है। अब जिस प्रकार से हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले पुनर्निरीक्षण होता है वोटर लिस्ट का, और अभी लोकसभा के चुनाव 1 साल पहले हुए और ये पुनर्निरीक्षण अभी 3 महीने पहले ही हुआ है। लेकिन 2003 में जिस प्रकार से एक इंटेंसिव ड्राइव चलाई गई थी, वो इंटेंसिव ड्राइव दोबारा चलाने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया और जिस प्रकार की विसंगतियां उसके अंदर दिखाई पड़ी और उसकी आलोचना हुई और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट लगाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और 10 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। पहले कहा गया, और ये मानी बात है कि पूरे देश के अंदर ये संदेश था कि आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो व्यक्तियों के पास होगा, हमें आश्वासन दिया गया था, बल्कि हमें भरोसा दिलाया गया था कि इसी के आधार पे आपकी नागरिकता सिद्ध होगी और आपका प्रूव होगा कि आप भारत के रहने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ा अपमान किसी भी भारतीय का या किसी भी देशवासी का ये होगा जब उसको कहा जाएगा कि जिसकी 10 पुश्तें इस देश के अंदर रही हैं और मरी हैं और जलाई गई हैं या दफनाई गई हैं, उनसे कहा जाए कि तुम अपनी नागरिकता सिद्ध करो। यहां तक कि कानून के अनुसार जो बच्चा यहां पैदा हुआ है भारतवर्ष के अंदर, वो भारतीय है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो अपना तो सिद्ध करेंगे यहां पैदा हुए हैं और उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा कहां पैदा हुए हैं। माता पिता में से एक का नाम भी उन्हें प्रूव देना पड़ेगा कि यहां पैदा हुए हैं और कहां पैदा हुए हैं। ज्यादातर देश की जनता के पास ये कागजात नहीं है और विशेष तौर पर उन लोगों के पास जो गरीब वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो श्रमिक हैं, जो खेतीहर, जो भूमिहीन किसान हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। जिनके पास जो कार्ड हैं, 2 कार्ड करीब करीब सबके पास हैं, एक आधार कार्ड है और एक राशन कार्ड। इसके अलावा उनके पास जन्म प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट और पासपोर्ट इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अच्छा, चुनाव आयोग भी बार बार जिस प्रकार से मतिभ्रम पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, पहले कह रहा है ये 11 डॉक्यूमेंट देने होंगे जिसके अंदर वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा।
और फिर बिहार के अंदर एक इश्तिहार दे दिया जाता है कि अभी फॉर्म आप जमा कर दीजिए, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, किसी चीज की संलग्नित करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म जमा कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए और फोटो लगा दीजिए। फिर ये कह रहा है चुनाव आयोग कि हमें इतने % फॉर्म मिल गए हैं। तो ये जो फॉर्म मिले हैं ये केवल कोरे फॉर्म दस्तखत करके मिले हैं या इनके साथ वो सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं जिसकी चुनाव आयोग ने डिमांड की। अब सवाल उठता है, ये जो कंफ्यूजन मचाया, फिर उन्होंने कहा कि साहब रवीश कुमार और ये योगेंद्र यादव भ्रम फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सबको फॉर्म देने होंगे और उसके साथ ये जो सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करने होंगे। अरे कंफ्यूजन तो चुनाव आयोग महाराज आपने फैलाया। खैर, 9 जुलाई 2025 भारत के लोकतंत्र और संविधान के इतिहास में लिखी जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के इस निर्णय के पश्चात लालू प्रसाद यादव ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने, कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 9 तारीख को बिहार बंद रखेंगे और सब सड़क पे उतरेंगे। यहां तक कि राहुल गांधी ने ये खुद कहा है कि मैं वहां पे रहूंगा पटना के अंदर और इसका विरोध करूंगा, जिसकी बहुत दिनों से देश को इंतजार थी। महात्मा गांधी की परंपरा को याद करने वाले लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जब अलोकतांत्रिक काम हो तो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी द्वारा दिखाए गए लोकतांत्रिक, अहिंसावादी, गांधीवादी तरीके से उसका विरोध किया जाए और सत्याग्रह किया जाए। तो ये कम से कम एक अच्छा दिन है कि 9 जुलाई को पटना के अंदर हम लोग देखेंगे जो बंद का आह्वान हुआ है, चक्का जाम का आह्वान हुआ है, इसका असर क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के साथ सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी वो आक्रामकता नहीं दिखाते और सड़क पे नहीं उतरते जिसकी उनकी अपेक्षा है। और मानी बात है, निराशाजनक चीज उन लोगों के लिए होती है जो चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बन गया, जैसे लालू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, ये जो चुनाव आयोग है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो वस्तुतः मोदी जी हैं। अब ये सही तो है नहीं, लेकिन ये एक प्रकार का इंप्रेशन दिया है लालू प्रसाद यादव ने कि जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त 8 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ वोटर्स को जो श्रमिक वर्ग के हैं और बिहार जाके करते हैं काम, उनके नाम काटने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। अब ये देखना होगा 9 तारीख को शाम तक ये कितना आयोजन सफल होता है, कितना ये बंद सफल होता है, क्या जन सामान्य के अंदर इसकी प्रतिक्रिया होती है। अगर ये जन प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही, इसका मतलब यह है कि जनता की जो अपेक्षा थी, कम से कम उस जनता की जो विपक्षी दलों के साथ सहानुभूति रखती है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सड़क पे उतरे, अगर जनता भी सड़क पे उतरती है और सहयोग करती है, इसका माने वो जो बात लिखा करती थी, कहती थी, वो सही था। लेकिन अगर जनता नहीं उतरी और ये सफल आयोजन नहीं हुआ तो उसके बाद जनता के विवेक पे भी प्रश्न उठेगा कि तुम कैसे अपेक्षा करते हो कि तुम्हारे नेता सड़क पे उतरे और तुम न सड़क पे उतरो। मैं तो ये भी अपेक्षा रखता हूं कि अखिलेश यादव भी इसमें जाएं, ममता बनर्जी भी जाएं, स्टालिन भी जाएं और देश के जितने विपक्षी दल के नेता हैं वो पटना के अंदर इस आंदोलन में शामिल हों, जिससे कि, क्योंकि ये बात केवल बिहार की नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो उन्होंने केवल एक टेस्ट किया है और इस टेस्ट का जो प्रतिक्रिया होगी और जनता किस प्रकार से जागरूक होगी या नहीं होगी, इसको देख के चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सारे देश के अंदर ये कराएंगे। और जो आधार कार्ड के नाम पे हमें आश्वासन दिया गया था कि ये एक ऐसा आइडेंटिटी होगा जिससे पासपोर्ट भी बनेगा और सारी चीजें होंगी, पासपोर्ट तो बन रहा है लेकिन वोटर आईडी कार्ड पे इसको अनुमन्य नहीं है। पूरे देश के अंदर ये होगा, पूरे देश के अंदर चुनाव में हेरा फेरी और वोटर्स को वोट न देने का अधिकार, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है और गरीब और अमीर का वोट की कीमत एक ही है। लेकिन अमीरों के वोट, पढ़े लिखे लोगों के वोट तो शामिल हो जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नॉर्मली समर्थक हैं, और जो गरीब लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 11 साल में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जो अपोजिशन के वोटर्स हैं, उनके नाम कट जाएंगे, जिससे कि इवन ये ऐसा प्ले फील्ड नहीं मिलेगा जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक समकक्ष होकर आपस में चुनाव लड़ पाए और गरीब लोगों के, दलित लोगों के, ओबीसी लोगों के, अति पिछड़े लोगों के वोट कटेंगे, जिससे कि एक
लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। तो 9 तारीख एक इंटरेस्टिंग डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे दिन बीतेगा कि वहां पे जनता की प्रतिक्रिया क्या है, जनता वास्तविकता में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।